नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राजसमंद के भीम थाना इलाके में सवारी से भरी सवारी गाड़ी ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, एक गंभीर घायल है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष भाटी ने एक सराहनीय पहल करते हुए अपनी सैलरी और नगर पालिका के सहयोग से एक हाईटेल पेयजल प्याऊ का निर्माण करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के धर्मानी ढाणी के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक पेड़ के नीचे कपड़े के बोरे और थैले से आवारा कुत्तों ने शव को नोचकर बाहर निकाल लिया। अरावली के विहार थाना पुलिस ने युवती का अपहरण के बाद गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 दिन पूर्व अरावली विहार थाना क्षेत्र में महिला का अपहरण कर उसे गोपालगढ़ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। अजमेर के बेगलियावास कस्बे में पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। देर रात लगी आग से पटाखा दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित करने के आदेश को छलावा बताकर बूंदी में सड़कों पर उतरे संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ के भंडारिया में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया। गांव के स्कूली बच्चों के साथ दीपावली मनाने के बाद संस्थान ने शिक्षा विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में विद्यालय को गोद लिया। निर्माण, रंग रोगन जैसे कार्य करवाए गए। चूरू शहर में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने दीपोत्सव पर्व पर मुख्य बाजार में व्यापारी और आमजन से दीपावली की रामाश्यामा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा में पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने आए युवक ने ससुराल में जहर पी लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धौलपुर जिले के 5 थाना क्षेत्रों में कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को डिटेन किया। जोधपुर राष्ट्र सेविका समिति की ओर से एक साथ सिवाची गेट, महेश स्कूल और नेहरू पार्क से एक विशाल पथ रैली निकाली गई। दौसा में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार राजीविका की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों ने दौसा के लालसोट रोड पर बाजार लगाया है, जहां महिलाओं द्वारा बनाई गई मूर्तियां, दीपक बेचे जा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के रामकुंड रोड कालिका मंदिर के समीप से पुलिस ने नंगी तलवार लेकर लहराते हुए युवक को गिरफ्तार किया। युवक तलवार लेकर लोगों को धमका रहा था। अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट गेट पर संविदा रूल्स की प्रतियां जलाकर विरोध किया। राजसमंद जिले में भी भाजपा कार्यकर्ता सतीश पूनिया का जन्मदिन सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केक काटकर सतीश पूनिया का जन्मदिन मनाया। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और कलेक्टर कमर चौधरी शहर के अनेक स्थलों का दौरा किया और दीप जलाए। इस दौरान मंत्री और कलेक्टर ने शहीद स्मारक पर जाकर दीप जलाए। बीकानेर में महिला बंदियों के साथ महिलाओं ने दीपावली मनाई ताकि चेहरों पर मुस्कान आ सके। समाज सेवियों ने बंदियों को मिठाइयां और दिए भी बांटे। करौली के मसालापुर थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू शहर में एक स्कॉर्पियो कार चोरी की घटना सामने आई, लेकिन अब तक इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। झुंझुनू के एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह बीती रात अचानक झुंझुनू के चिरावा पहुंचे, जहां उन्होंने सीआई इंद्र प्रकाश यादव समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रीगंगानगर के जैतसर में बीच बाजार स्थित एक घर में रखे पटाखों में आग लगने से हड़कंप मच गया। पटाखों में आग लगने की घटना से आसपास के दुकानदार और स्थानीयों में भगदड़ मच गई। जोधपुर में दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शहर के भीतरी क्षेत्र में पैदल ही पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा के कालेंजरा थाना क्षेत्र में सोमपुरा गांव में देर शाम मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति के हाथ में डोडा विस्फोट हो गया, जिससे उसका पंजा पूरी तरह से अलग हो गया। झुंझुनू के लाल रोहिताश्व कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
सिकंदरा के गीजगढ़ रोड पर बाइक सवार होकर बदमाश पहुंचे और वहां बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस तरह फायरिंग होने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। उदयपुर शहर की स्पेशल टीम ने रविवार बीती रात को भारत पाकिस्तान मैच के दौरान सट्टा लगाते हुए 2 सटोरियों को पकड़ा। 13 लाख रुपए सहित अन्य सामान बरामद किए। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जिले के मेजर विकास भांभू का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम विदाई के दौरान गांव में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और शहीद अमर रहे के नारे लगाते रहे। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व दीपावली के तहत अयोध्या के तर्ज पर जोधपुर शहर के ऐतिहासिक चौपासनी श्याम मनोहर मंदिर में नगर निगम दक्षिण की ओर से विशेष दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे मंदिर परिसर को करीब 51,000 दियों से सजाया गया। जोधपुर के गोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र रजलानी गांव के पास 150 से अधिक परिवारों ने आजादी के बाद अपने पूर्वजों के निवास वाली ढाणी में आवासीय भूमि पर अपने घरों का मालिकाना हक मिल गया, जिससे उनके बीच खुशी की लहर है। उदयपुर के फतेह सागर झील में अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद झील में लोगों की भीड़ जमा हो गई। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम और गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले के भीम उपखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। भीम में 25.46 करोड़ की लागत से मातृ और शिशु स्वास्थ्य इकाई का नया अत्याधुनिक अस्पताल परिसर बनेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट के मजदूरों के साथ दिवाली मनाई। कोटा में दुनिया का अनोखा हेरिटेज रिवर फ्रंट बना रहे श्रमिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने नया नवाचार किया। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम ने नवाचार किया है। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजकीय नगर महाविद्यालय में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 10 कक्षों का शिलान्यास किया। दौसा के सिकंदरा में कानून व्यवस्था की पोल खोल देने वाली तस्वीर सामने आई, जब पुलिस और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था कि दीपावली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसा देखने को नहीं मिला। कोटा में करीब 21,000 दीपों से किशोर सागर तालाब जगमगा उठा। दियों की दमक और लोक रंग की आभा से जगमगाए किशोर सागर को देखने के लिए शहर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीगंगानगर में कोरोना काल के 2 साल बाद खुलकर बिना किसी पाबंदी के मनाए जा रहे दीपोत्सव के दौरान श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के चोखानी डबल हवेली परिसर में रविवार शाम को पर्यटन विभाग झुंझुनू की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जन मिश्रा थे। झुंझुनू में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह पर छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव मनाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल कैंपस में सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा दिवाली मनाई जा रही है। सीआईएसएफ के जवान एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। कोटा कैथून के जगन्नाथपुरा में दोस्त के साथ शराब पार्टी के बाद तबियत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक 25 वर्षीय युवक विमल गांव सिनोता थाना खतौली का निवासी था। दौसा के डीएम कमर चौधरी लालसोट में पहुंचे और लालसोट के बाजार का अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान लालसोट में जगमग रोशनी और दीपावली की पूर्व संध्या को 5,000 दिए जलाए गए। दौसा में विभिन्न छात्रावासों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने दिवाली मनाई। इस दौरान दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी भी छोटे बच्चों के छात्रावास पर पहुंचे। प्रतापगढ़ में अदालत के निर्देश पर बीते 3 सालों में 30 मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी अनिल बेनीवाल की मौजूदगी में नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। कोटा में भी दीपावली की खास रौनक देखी गई। बाजार और दुकानें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। लोगों ने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बर्तन, फर्नीचर सहित कई सामानों की जमकर खरीदारी की।
राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा रविवार को देव दर्शन करने के लिए दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा हमला बोला। दीपावली के पावन पर्व पर जुआरियों के सक्रिय होने को लेकर झालावाड़ पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जिले की पनवाड़ थाना पुलिस ने इलाके के रघुवीरपुरा गांव में दीपावली के मौके पर ताश के पत्तों पर दाव लगाते 9 जुआरियों को धर दबोचा। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 2.25 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन विधायक संजय शर्मा ने किया। यहां उन्होंने कहा कि राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में अलवर के अलावा आसपास के शहरों और राज्य से लोग इलाज के लिए आते हैं। भीलवाड़ा में भी एक परंपरा ऐसी है जो सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा के तहत भीलवाड़ा में महिलाएं अल्प सुबह धन के रूप में मिट्टी को अपने घर लाती हैं। मान्यता है कि मिट्टी में लक्ष्मी मां का वास होता है। दौसा के कालखा बांध पर दीपावली से एक दिन पहले इस गांव के मीणा आदिवासियों के हजारों लोगों के द्वारा एकत्रित होकर अपने पितरों को जलांजलि देकर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अपने पूर्वजों की कबीलाई संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की परंपराओं का निर्वहन किया। दीपावली के कारण यात्रियों की भीड़ का एक प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने कोटा होकर जाने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। कोटा मंडल रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के साथ अपने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की लगातार प्रयास में है। टोंक शहर में जोधपुर मिष्ठान भंडार ने अपनी क्वालिटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। पिछले 2 साल से कोरोना की पाबंदियों के चलते ज्यादा मिठाइयां नहीं बन पा रही थी। जोधपुर कोरोना काल के बाद एक बार फिर से बाजार गुलजार हैं। शहर वासियों ने पिछले 2 दिनों में जमकर खरीदारी की। जोधपुर में पिछले 2 दिनों में करीब 600 करोड़ की खरीदारी की गई। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, कल लौटेंगे फौरन। Headlines presented